Assalamualaikum. Start with the name of Allah, who is the most beneficent and most merciful. Today's my topic is chemical species. Class 9. In this topic, we learn about iron, molecular iron, free radicals and types of molecules. First of all, आप सबको पता है कि आयन क्या है. आयन हमने 7, 8, 6 क्लास में ये पढ़ा है कि आयन क्या है. तो सिंपली हम आयन की डेफिनेशन को देखते हैं कि आयन एटम्स आर ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग चार्ज ऑन इट. एटम या ग्रुप ऑफ एटम. एटम तो आपको पता है, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट. तो एटम और ग्रुप ऑफ एटम हैविंग ए चार्ज ऑन इट. तो एटम या ग्रुप ऑफ एटम जिसके ऊपर चार्ज हो, और वो चार्ज आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है. मतलब किसी भी एटम के ऊपर अगर आपकी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे? आयन. ऐसे ही अगर हाइड्रोजन लें, हम खाली हाइड्रोजन हम लिखेंगे तो ये इसको हम क्या समझेंगे? इसके ऊपर ना आपकी पॉजिटिव चार्ज है ना आपकी नेगेटिव चार्ज है. तो अगर इसको हम जस्ट एटम बोलेंगे. अगर इसके ऊपर आपकी पॉजिटिव चार्ज आ जाती है तो हम इसको क्या बोलेंगे? आयन. तो अब आयंस की भी 2 टाइप्स हैं. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आयंस. वो कौन सी हैं? कैटायन एंड एनायन. These are the types of ions, cation and anion. तो अब देखें, अब केटायन चार्ज में क्या होता है. अब चार्ज कैसे है एटम पे? अब सिंपली आप ये समझ लें कि कोई भी एटम जब इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन करेगा तो उसके ऊपर चार्ज आएगी. तो हमें सिंपली ये पता है कि जब कोई भी एटम अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाती है. ठीक है. और कोई भी एटम जब आप इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसके ऊपर आपकी नेगेटिव चार्ज आ जाती है. तो ये सिंपली हमारा आयन का है. तो फर्स्टली जो हमें आयन का कॉन्सेप्ट जो दिया था, वो कॉन्सेप्ट ऑफ आयन गिवन बाय माइकल फेराडे. माइकल फेराडे वो साइंटिस्ट था जिसने कॉन्सेप्ट दिया. उसके एक्सपेरिमेंट के दौरान उसने देखा कि जो चार्जेस थी कि वो इलेक्ट्रोड्स थे, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव उन पे चार्ज थी. ठीक है. तो उन्होंने देखा कि जो चार्जेस हैं अननोन चार्जेस आर मूव फ्रॉम वन इलेक्ट्रोड टू एन अदर इलेक्ट्रोड. तो जो चार्जेस थी वो मूव कर रही थी एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड तक. तो उसने फर्स्टली हमें जो है माइकल फेराडे साइंटिस्ट था जिसने हमें कॉन्सेप्ट ऑफ आयन दिया था. अब देखें, तो आयन तो हमने पढ़ा दी. ये सब जो हम पढ़ रहे हैं, आयन, मॉलिक्यूलर आयन, फ्री रेडिकल एंड टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल, ये हमारी क्या है? केमिकल स्पीशीज हैं. तो सेकेंडली हमारा है मॉलिक्यूलर आयन. अब सेम बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट है आपका आयन का कि आयन बिल्कुल यही है, लेकिन आयन तो मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव. अब मॉलिक्यूलर आयन पे क्या है कि कोई भी मॉलिक्यूल जिसके ऊपर आपकी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हो. वो तो हमने सिंपली आयन पढ़ा था. किसी भी एटम के ऊपर अगर हमारी चार्ज हो तो वो आयन कहलाता है. अगर किसी मॉलिक्यूल के ऊपर हमारी चार्ज आ जाए तो वो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम मॉलिक्यूलर आयन बोलते हैं. गुड. और सेकंड नंबर पे हमारा है फ्री रेडिकल्स. अब फ्री रेडिकल्स क्या हैं? फ्री रेडिकल्स में क्या होता है कि मतलब वो एटम्स जिनके ऊपर चार्ज हो लेकिन वो किसी के साथ, मतलब उनके ऊपर वो चार्ज होती है लेकिन वो कोशिश करते हैं हम किसी एटम के साथ अटैच हो जाएं. अब देखें इन चार्जेस का कॉन्सेप्ट. अब देखें, सोडियम क्लोराइड है आपका, सोडियम क्लोराइड. अब सोडियम के ऊपर आपकी पॉजिटिव चार्ज है, क्लोरीन के ऊपर आपकी नेगेटिव चार्ज है. अब वैलेंसी में हमने ये पढ़ा था कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव क्यों है, क्योंकि आपको पता है कि हर जो भी एटम होता है उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 8. कोई भी हर एलिमेंट पीरियोडिक टेबल के अंदर हर एलिमेंट यही चाहता है कि मैं स्टेबल बनूं, और स्टेबल बनने के लिए उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होना ज़रूरी हैं. ठीक है. अगर उसी वजह से वैलेंसी में आपकी एटम्स के ऊपर आपकी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस आती हैं. अगर कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगी. अगर कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगी. फ्री रेडिकल्स वो होते हैं जो किसी के साथ कंबाइन नहीं होते, मतलब कोशिश करते हैं वो कि हम किसी के साथ कंबाइन हो जाएं. तो लास्ट में जो हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल. ठीक है. टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल. तो देयर आर सम टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स व्हिच आर मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल. सेकंड वन इज diatomic molecule.
एंड थर्ड वन इज पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, दीज आर दी टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स वो जस्ट मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे आपका हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, हाइड्रोजन ये आपका क्या है, मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल है। मोनो हम बोलते हैं वन को, समझ आ रही है बात, मोनो हम बोलते हैं वन को। ठीक है, तो मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स जैसे आप हाइड्रोजन में लिखा कि हाइड्रोजन क्या है आपका मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल है। इसी तरीके से डायएटॉमिक मॉलिक्यूल, अब मोनो डाई ट्राई ये तो आपने केमिस्ट्री के अंदर आते हैं कि मोनो को हम 1 बोलते हैं, डाई को हम 2 बोलते हैं, ट्राई को हम 3 बोलते हैं। ठीक है, तो डायएटॉमिक मॉलिक्यूल मतलब वो एटम, मतलब जिसमें वो दो एटम्स हों, डायएटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, मतलब 2 मॉलिक्यूल्स हों, 2 एटम्स मिलके एक मॉलिक्यूल बनाए, उसको हम बोलते हैं डायएटॉमिक मॉलिक्यूल। अब डायएटॉमिक मॉलिक्यूल में फॉर एग्जांपल आपका H2 आ गया, मतलब H प्लस H कितने हो गए, H2 हो गए, तो दिस इज कॉल्ड डायएटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, मतलब 2 मॉलिक्यूल्स हैं हमारे। और थर्ड नंबर पे आपका है पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल जिसमें ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हों, फॉर एग्जांपल हम सल्फ्यूरिक एसिड का लेते हैं H2SO4, तो इसमें आपके हाइड्रोजन भी है, सल्फर भी है और ऑक्सीजन भी है, तो दिस इज कॉल्ड पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। पॉली वर्ड की मीनिंग है मैनी, तो जिसमें मैनी जो मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, एटम्स मिलके एक मॉलिक्यूल बनाए, तो उसको हम बोलते हैं पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। तो ये केमिकल स्पीशीज का लेक्चर था हमारा, जिसमें हमने आयन समझा, आयन से बोलते हैं। ठीक है, उसके अलावा हमने कॉन्सेप्ट समझा कि आयन का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, मॉलिक्यूलर आयन कैसे बनते हैं, फ्री रेडिकल्स हम किसे बोलते हैं, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होती हैं मोनो, डाई एंड पॉली टाइप्स। आई होप कि आप समझ आ गई होगी। थैंक यू। To subscribe our channel, like, share and comment please.